नमस्कार दोस्तों। 28 दिसंबर 2021 को सरकार ने एक सर्कुलर इशू जारी किया है। सर्कुलर नंबर 21/2021। जी हाँ दोस्तों, सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर है असेसमेंट ईयर 2020-21 से रिलेटेड। असेसमेंट है वन टाइम रिलैक्सेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये सर्कुलर क्या कहता है, आज हम इस सर्कुलर को पढ़ेंगे और इस सर्कुलर के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि यह सर्कुलर नंबर है 21/2021 और यह सर्कुलर इशू हुआ है 28 दिसंबर 2021 को। यह सर्कुलर क्या कहता है? दिस इज वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न्स ई फाइल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021 which are pending for verification and processing of such returns। तो दोस्तों, ये सर्कुलर है, वन टाइम रिलैक्सेशन दे रहा है। रिलैक्सेशन किस बात का दे रहा है? वेरिफिकेशन करने के लिए उन सभी इनकम टैक्स रिटर्न्स का जो कि ई फाइल हुई थी असेसमेंट ईयर 2020-21 में। जी हाँ, जो भी असेसमेंट ईयर 2021 में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हुई थी उनकी वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। जो वेरिफिकेशंस अभी तक पेंडिंग है, जिनकी प्रोसेसिंग अभी तक पेंडिंग है। तो दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, ई फाइल करते हैं, तो उस केस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन यह होता है कि हम आप जब रिटर्न फाइल कर देते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट निकालें, उस पर जिस व्यक्ति की रिटर्न है वह व्यक्ति उस पर साइन करे और बेंगलोर पोस्ट कर दे। और दूसरा ऑप्शन यह होता है कि हम उसको ई वेरीफाई करें। और दोस्तों, ये दोनों ही चीजें हमें विद इन 120 डेज करनी होती हैं। यानी इसका जो टाइम लिमिट है वो ये है कि जिस दिन आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो उसके 120 दिन के अंदर अंदर या तो आप उसे ई वेरीफाई कर दें या आपकी साइंड कॉपी बेंगलोर पहुंच जाए। जी, अब बात आती है सबसे पहली कि ई वेरीफाई किस तरह से हो सकता है। तो ई वेरीफाई के हमारे पास 6 तरीके हैं। थ्रू आधार ओटीपी, ये बहुत ही कॉमन है। आपका पैन नंबर आज की डेट में आधार से लिंक हो चुका है, आपने अब तक करा भी लिया होगा क्योंकि डेट्स भी इसकी कई बार एक्सटेंड हुई थी। अब जो नई डेट है वो तो 31 मार्च 2022 है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों के आधार लिंक है। तो सिंपली आप ई वेरीफाई कर सकते हैं आधार ओटीपी के थ्रू या बाय लॉगिंग इनटू ई फाइलिंग अकाउंट थ्रू नेट बैंकिंग। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ई फाइलिंग अकाउंट पर जा करके आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ईवीसी थ्रू बैंक अकाउंट नंबर जो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डाल रहे हैं उसके थ्रू भी आप ईवीसी कर सकते हैं। आप डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, आप एटीएम के थ्रू कर सकते हैं और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप साइंड कॉपी आप सीपीसी बेंगलुरु भी पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें इश्यू क्या था? चलिए, सेकंड पार्ट तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। हम बात करते हैं थर्ड पार्ट में बोल्ड लेटर्स पे। इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल आईटीआर्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 which were uploaded electronically by the taxpayer within the time allowed under section 139 of the act and which have reminded incomplete due to non-submission of ITR 5 form pending e-verification। तो दोस्तों, ये जो बात कह रहा है वो कह रहा है कि जितनी भी आईटीआर जो असेसमेंट ईयर 2021 की अपलोड हुई है इलेक्ट्रॉनिकली। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि सर, जो इलेक्ट्रॉनिकली की आपने बात की तो जो फिजिकल हमने फाइल करी है उसका क्या, क्या उसकी वेरिफिकेशन नहीं होनी? तो दोस्तों, जब आप फिजिकल अपनी आईटीआर फाइल करने जाते हो तो उस पर ऑलरेडी आप अपने साइन करते हो और साइन करके आप उस पर ऑफिसर के पास जाके उसको स्टैंप लगा करके उसकी एक्नॉलेजमेंट लेकर के आते हो। तो वहां पर तो आपको भेजने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि आपने जब अपनी रिटर्न सबमिट करी फिजिकली, आपने फॉर्म भरा, आपने उसका प्रिंट आउट ले रखा था, पूरा फॉर्म तैयार किया आपने और जाकर के आपने ऑफिसर के हाथ में वो फॉर्म को दिया। उस पर ऑलरेडी चूंकि आपके साइन होते हैं इसलिए आपको दोबारा से उसको भेजने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, आपने अपनी लॉगिन आईडी से अपने अपलोड की है जो रिटर्न को, उस रिटर्न को ई वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है। तो the board in exercise of its power under section 1192A of the act hereby permit verification of such returns either by sending a duly signed physical copy of ITR to CPC Bengaluru or through speed post or through EVC OTP modes।
Such verification process must be completed by 28th Feb 2022। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इन्होंने जो हमें डेट दी है वो ये कहते हैं कि जी या तो आप साइंड कॉपी भेज दीजिए या आप ओटीपी के थ्रू, ईवीसी के थ्रू आप अपनी वेरिफिकेशन 28 फरवरी 2022 तक कंप्लीट करा लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में आपकी जो रिटर्न है वो इनवैलिड मान ली जाएगी। और चूंकि अब आप 28 फरवरी तक आपको टाइम दिया गया है, तो जो अगर आपके रिफंड बनते हैं तो रिफंड के लिए भी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है। आप पॉइंट नंबर 5 को देखें। बोर्ड आल्सो रिलैक्स टाइम फ्रेम फॉर इशूइंग द इंटीमेशन एज प्रोवाइडेड इन सेकंड प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143(1) of the Act and direct that such returns shall be processed by 30th June 2022। यानी कि जो अब आप अपनी रिटर्न्स को, आपकी जो पेंडिंग रह गई थी, आपकी ईवीसी जो पेंडिंग रह गई थी, वो सारी रिटर्न्स आपकी 30 जून 2022 तक प्रोसेस हो जाएंगी। और प्रोसेस होने का मतलब ये हुआ कि जो आपको उसमें अगर रिफंड भी मिलना है तो वो रिफंड भी आपको मिल जाएगा। इसी में अगर हम आगे देखते हैं, and intimation of processing of such returns shall be sent to taxpayers concerned as per the laid down procedure। ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। In refund cases, while determining the interest, provision of section 244(a)(2) of the act would apply। यानी रिफंड भी आपको मिलेगा और जो आपको इंटरेस्ट भी मिलना है वो भी सेक्शन 244(a)(2) के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आपके पास रिलैक्सेशन आ चुका है। आपने पिछले साल की अपनी रिटर्न्स फाइल की, अगर ई वेरीफाई नहीं करा पाए तो आप इसे तुरंत कराएं। और हाँ, अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम कैसे चेक करें? तो आप अपने पोर्टल पे जाकर लॉग इन करके आप देख सकते हैं कि आपकी रिटर्न ई वेरीफाई हुई थी या नहीं हुई थी, या वेरिफिकेशन उसका हो चुका है या नहीं हो चुका है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप एक बार अपने पोर्टल पे जाके लॉगिन करके देख लें। यदि आपने बाई पोस्ट ऑलरेडी भेजा हुआ है तो आप चेक कर लें कि जी उनके पास वो रिसीव हो गया था या नहीं। यदि उनको रिसीव अभी तक नहीं हुआ है, आपके यहाँ पे अपडेट नहीं है, तो आप दोबारा प्रिंट आउट निकाल करके उसे बेंगलोर पोस्ट करा दें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।